हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का वीडियो हिंदी से ही संबंधित रहेगा। कल वाला जो अपना पार्ट था हिंदी में तत्सम और तद्भव शब्द, उनमें हमने 4 नियम पढ़ लिए थे और ये 4 नियम हमने पढ़ लिए थे, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो, तो इसको जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये चारों नियम जो है वो समझा रखे हैं। ये नियम किससे संबंधित है कि हम देखते हैं कैसे पहचान करें कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। उसी बेस पर आप अपने जो परीक्षाओं के सवाल है उनको आप आसानी से उनके उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसानी से उत्तर देने की स्थिति में अपन हो सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में इनके अलावा जो 4 नियम और कौन कौन से हैं उन नियमों को पढ़ते हैं। और प्यारे साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें ये 4 नियम आज पढ़ेंगे। ये नियम क्या कहते हैं? देखो, ये नियम जो होते हैं अधिकांशतः ये नियम लागू हो जाते हैं। अधिकांशतः यानी कि ज़्यादातर जो शब्द होते हैं उन पर ये नियम लागू होते हैं। कुछ एक अपवाद हो जाते हैं, उन पर नहीं होते, लेकिन अपने जो क्वेश्चन राइट होने की जो चांसेस होते हैं वो हो जाते हैं इन्हीं में से। तो इन नियमों को आप विशेष रूप से देखें। 4 नियम पढ़ने के बाद 5वां नियम अपन देखते हैं कि ये जो है ये, इसका आप ये और जय का क्या नियम है। यानी कि कोई भी अगर शब्द होगा जिसमें आपको जय दिख जाए, वह जय आपको दिख जाए, ठीक है, जो ये आपको दिख जाए किसी भी शब्द में, तो ये युक्त जो शब्द होगा जिस शब्द में ये होगा वो शब्द आपका तत्सम शब्द होगा। और ऐसे शब्दों को आप तद्भव बनाते हो तो तद्भव बनाते समय इस ये का क्या हो जाएगा, तद्भव बनने पर ये का जय हो जाता है। कैसे होगा इसका उदाहरण अपन देखते हैं। जैसे मान लो एक शब्द आता है आपके सामने, यशोदा। क्या शब्द है? ये सोदा, यशोदा शब्द है। तो इस यशोदा शब्द ये तत्सम है। क्यों है? क्योंकि ये आ रहा है इसमें तत्सम है। तो यशोदा का क्या बन जाएगा, तद्भव क्या बनेगा, जसोदा बन जाएगा। जय सो और दा, जसोदा। यशोदा का तद्भव क्या बना, जसोदा बन गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल अपन लेवें तो आप ले सकते हैं, जैसे मान लो सूर्य। क्या लें? सूर्य अपन ले सकते हैं। सूर्य का क्या बन जाएगा? देखो, सू का सू, रे और ये का जय, रे पूरा बन गया इसमें, और ये सूरज बन जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा अगर और लेना चाहें तो होता है, जैसे मान लो आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मान लो युवती है, युवती। युवती का क्या बन जाएगा, जुवती हो जाएगा। जुवती, जुवती हो जाएगा। यजमान का जजमान कर सकते हो, यजमान जो है उसका जजमान हो जाएगा। और धैर्य जो शब्द होता है, इस धैर्य का धीरज बन जाएगा। तो ये तत्सम और तद्भव इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, मतलब कौन सा नियम है? जो ये है आपका, ये जो ये है ये तत्सम शब्द है और तद्भव बनने पर ये का जय हो जाता है। ये अपना 5वां नियम है। ठीक इसी प्रकार से अपना ये 6ठे नियम पे आते हैं। ठीक है, 6 नंबर का अपना नियम है री का नियम। री का नियम क्या है ये समझते हैं। तो री में क्या होता है, जैसे मान लो कई बार अपने सामने कुछ शब्द ऐसे आते हैं, एक बार इसको मिटा देता हूँ। कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनमें रे की मात्रा होती है। ठीक है, रे या तो ऊपर होगा या किसी शब्द में कोई नीचे होगा, है ना, या ये वाला री वाला रे होगा, है ना। जैसे पृथ्वी ऐसे लिखते हैं, पृथ्वी वाला रे है। तो इस प्रकार से जो आते हैं रे, तो कुल मिलाकर के बाद क्या है, जिसमें रे आएगा मतलब जो री से संबंधित है, यानी री की जो मात्रा होती है, री युक्त ऐसे शब्द जिनमें री आ रहा हो, तो री युक्त शब्द जो है वो कैसे होंगे, वो तत्सम होंगे। ठीक है, तत्सम होंगे। और री युक्त शब्द तो जो होंगे तत्सम होंगे। अब इनको आप तद्भव बनाओगे, तद्भव आप बनाते हो तो री का क्या बन जाएगा बताइएगा। तद्भव आप बनाओगे तो री का क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी। ठीक है, या तो जो आधा रे आएगा इसका, जो वो रे तो गायब हो जाएगा। जो रे होगा या तो वो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। या तो रे है
ये बिल्कुल ही इसका लोप हो जाएगा। और या फिर उसका जो आधा रे होता है, ये आधा रे होगा ना, या नीचे वाला रे, तो उसका पूरा रे हो जाता है, पूरा रे। दो चीज़ें होंगी, या तो रे पूरा पूरा का पूरा रे गायब हो जाएगा, या फिर रे जो है वो पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा इसके एग्जाम्पल समझते हैं। कैसे, देखो, मान लो आपके सामने आता है कर्पूर, ये रहा कर्पूर, ऊपर रे आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसका तद्भव क्या बनेगा, ये तत्सम है। क्यों? क्योंकि री की ध्वनि, री की जो मात्रा यहाँ पे लग रही है, रे आ रहा है इसमें। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि रे ऊपर मात्रा हो या नीचे हो, यानी कि री से संबंधित जो होगा वो तत्सम होगा। तो इसका तद्भव कैसे बनेगा, इसका तद्भव बनेगा, रे जो है ऊपर वाला ये गायब हो जाएगा, ये कपूर सीधा सीधा ये शब्द बन जाएगा। तो ये कपूर है, ये तद्भव हो जाएगा, तद्भव। ठीक है, ये आपका तद्भव है, और कर्पूर जो है आपका तत्सम है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, जो होता है देखिएगा घृत। घृत होता है आपके सामने, घृत कैसा शब्द है घृत जो है वो कैसा शब्द है, ये देखो री आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका तत्सम है। क्या है? तत्सम है, क्योंकि री आ रहा है ना, अभी हमने पढ़ा था ये वाला री युक्त जो शब्द होगा वो तत्सम होगा, तो तत्सम हो रहा है। अब इसका तद्भव कैसे बनाएंगे तद्भव बनेगा, ये जो री है इसकी मात्रा जो है पूरी की पूरी वो गायब हो जाएगी, और ये पूरा इसका लोप होकर के ये घी बन जाता है। इसी प्रकार से आप कार्य का भी कर सकते हो। कार्य का क्या बन जाएगा बताइएगा, ये कार्य है, कार्य, ये ऊपर का रह जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, ये रह गायब हो गया, और इस ये का क्या बन जाता है, अभी हमने बात की थी, ये का जय बन जाता है। जो ये है, इस ये का क्या बन जाएगा बताइएगा, जय बन जाता है। दोनों नियम इसमें लग रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से धैर्य में भी लग जाएंगे, क्योंकि धैर्य जो है उसका रह गायब होकर के ये की जगह जय यानी धीरज बन जाएगा। इस प्रकार से ये आपके जो ये नियम है ये भी आपका अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, री वाला नियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं ढ और ढह। ठीक है, ढ और ढह का नियम क्या है, ये नियम समझते हैं। इम्पोर्टेंट नियम है, देखो, यानी कि जो जब ढ और ढह आएगा, कोई शब्द है उसमें ढ और ढह जब आएगा आपके, कौन कौन से, एक तो ढ और एक ढह, ये दो शब्द जब आएंगे, अगर इनके नीचे ये बिंदु नहीं लगाओ ना, बिंदु नहीं लगाओ, तब तो ये शब्द जो है तत्सम होंगे। कब? जब बिंदु नहीं लगा, अभी ये ऐसे हैं, तो ये क्या है, अभी तत्सम है। क्या होंगे? अभी क्या है, ये तत्सम है, तत्सम शब्द है। लेकिन जब इनके नीचे बिंदु लग जाता है, जैसे मान लो ये बिंदु लग गया ड और ये ढ, ये बिंदु लग गया, तो ये कैसे, कौन सा शब्द बन गया ये बताइएगा। तो ये आपके बन गए तद्भव, तद्भव, तद्भव बन गए। समझ आ रहा है? डे डे का क्या नियम है, जब इनके नीचे बिंदी नहीं है तब तक ये तत्सम है, और जब इनके नीचे बिंदी लग जाती है तो ये तद्भव बन जाते हैं। कैसे? अभी इनके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। इनमें एक इम्पोर्टेंट एक बात और याद रखें कि तत्सम जो शब्द होंगे ये वाले डे और डे, इनमें जो प्रयुक्त होने वाला टय होता है, इनमें एक टय प्रयुक्त होता है। तो जो टय प्रयुक्त होगा ना, तो एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं, इनमें टय प्रयुक्त होगा ना, इस टय का जो है अधिकांश टय आपके ये हो जाता है ड, नीचे बिंदी वाला ये ड बन जाता है। नहीं समझे? वापस बताता हूँ कि ड और ढ जो है, आपने देखा कि ड और ढ जिनके नीचे बिंदी नहीं होती है, ड और ढ, ड और ढ जिनके नीचे बिंदी नहीं होती है वे तत्सम होते हैं, और जिनके नीचे बिंदी लग गई वो तद्भव होते हैं। तो जो तत्सम शब्द होते हैं ये वाले, इनमें प्रयुक्त होने वाला जो टय होता है ना, मतलब तत्सम वाले में जो टय प्रयुक्त होता है, तो उस टय का आप क्या बना दोगे, तत्सम तद्भव बनाने के लिए टय का डे बना देते हो। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो ड है ये कैसा है, ये तद्भव है, तद्भव। तो कुल मिलाकर के आप ये याद रखें कि जिन शब्दों में ड और ढ के नीचे बिंदी लगी होगी वे तद्भव होंगे, और बिंदी नहीं लगी होगी वे तत्सम होंगे। इसके उदाहरण समझते हैं। उदाहरण कैसे समझे, देखो,
आपके सामने एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छा उदाहरण लेता हूँ। ये रहा आपका घट। घट हो गया। इस घट में जो ये ट है, इस ट का अड़ बन जाएगा। कैसे? घ और ड़ा, घड़ा बन गया। ट जो है वो अड़ा में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप ले सकते हो घोटक। घोटक। घोटक का मतलब क्या हो जाएगा बताइएगा? घोड़ा, घोड़ा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप और भी शब्द ले सकते हैं। जैसे परपट ले सकते हैं। परपट, परपट में ट आ रहा है ना, ये ट, इस ट का क्या बन जाएगा बताइएगा? कौन सा वाला ट? ये वाला ट है। तो इस ट का आपके क्या बन जाएगा? अड़ बन जाएगा। ये अड़, जिसमें अड़ बिंदी युक्त दिखे वो तत्भव हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और बिंदी युक्त ना हो तो तत्सम हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ डे और ढे का नियम आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और ये आपका लास्ट आपका नियम है से और से का नियम। ये क्या होता है? यानी कि कोई शब्द है, उसका प्रारंभ अगर से और से होता है, प्रारंभ यदि से और इस से होता है, ये से संकर है और ये से सड़क है, या फिर यूँ कहें कि ये वाला जो से है इसको आप तालव्य से कह सकते हैं। तालव्य, ठीक है, तालव्य से, ये तालव्य से है। और ये वाला कौन सा से है आप बताइएगा? दंते से, दंते से। यानी कि किसी भी शब्द में, मतलब किसी भी शब्द का प्रारंभ जो है वो तालव्य से या दंते से, यानी से संकर और से आपका सड़क से अगर इनकी शुरुआत हो तो ऐसे शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। यानी इन दो से कोई शब्द अगर शुरू हो रहा है तो उसका जो होगा वो क्या होगा? मतलब वो हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। सिंपल शब्दों में समझे तो जिस शब्द का प्रारंभ अगर इस है से या इस से हो तो वो क्या होंगे? तत्सम होंगे। ये सीधी बात है, ये याद रखिए। तो ये तत्सम होंगे, तत्सम होंगे। अब इनका तद्भव कैसे बनेगा? इनका तद्भव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इनका तद्भव होगा, तो तद्भव होने पर क्या होगा? जो अधूरा से है, ये आधा से है ना, ठीक है, आधा से है, इस अधूरा से का पूरा से हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। अधूरा से जो है इसका पूरा से बन जाएगा। समझ रहे? मतलब ये अधूरा से जो है इसका तद्भव यदि आप बनाओगे तो तद्भव बनाने पर इसका जो अधूरा से है, आधा से जो है, इस आधा से का क्या बन जाएगा? पूरा से, ये से बन जाएगा, दंते से पूरा बनेगा। चलो उदाहरण से और इसको क्लियर करते हैं। उदाहरण के रूप में देखो, जैसे मान लो श्याली अपन लिखते हैं, शयाली, श्याली। तो ये श्याली जो है ये से शुरुआत हो रहा है, तो इस से का आपको से बन जाएगा, ठीक है। और साली, इसका तद्भव जो है साली बन जाएगा। श्याली का तद्भव शाली हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप स्वसुर, ये स्वसुर है, ये से शुरू हो रहा है, तो इसका तद्भव हो जाएगा ससुर। क्या हो जाएगा? ससुर, ससुर इसका तद्भव हो गया। इसके बाद इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट आपका आता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, समश्रु। समश्रु, ये समश्रु क्या होता है? ये देखो, समश्रु जो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, आप कर लेना। इसका बनेगा मोच, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है इसलिए पूछा जाता है, ठीक है। ये मोच इसका तद्भव बनता है। समश्रु का तद्भव क्या बनेगा? मोच बनेगा। इसमें ये नियम जो है वो लागू नहीं हो रहा है, ये विशेष हो जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और इस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण आपका बनता है। नेक्स्ट आपका एक और ले लेते हैं। जैसे मान लो आपका स्थान जो आएगा, ये इसमें आधा से आ रहा है स्थान, तो इनमें क्या हो रहा है? इस से का जो है लोप यहाँ पे हो जाता है, तो स्थान का आप थान जो है ये तद्भव बनेगा। ठीक इसी प्रकार से स्थल जो होता है, स्थल में भी इस से का लोप हो जाएगा और तद्भव बनाते समय थल कर सकते हैं इसका, ठीक है। और इसी प्रकार से स्तन जो होता है, स्तन एक शब्द और ले लेते हैं पर, स्तन में भी आधा से आ रहा है, तो इस जो से है ये बिल्कुल लोप हो जाएगा और
थन यहाँ पे ये बन जाएगा, स्तन से तन। तो ये इसके महत्वपूर्ण अपने नियम हो जाते हैं, जिनके द्वारा आप क्या करते हो कि देखते ही आप पहचान पाओगे कि कौन सा शब्द जो है तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो निश्चित रूप से आपको जो शब्द है वो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये नियम जो है आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। निश्चित रूप से आपका जो एग्ज़ाम का सवाल है इन्हीं नियमों से आपके कहीं बाहर नहीं जाएगा, और उम्मीद करता हूँ ये नियम जो आपके अगर क्लियर हो जाते हैं तो आप अपने आंसर तक ज़रूर पहुँच पाएंगे। अब चलिए इनके क्वेश्चंस अपन करते हैं जो एनवीएस में ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए ये आपका पहला सवाल लेते हैं। देखो सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। सभी शब्द क्या होने चाहिए, तत्सम होने चाहिए। तो कौन कौन से होंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहला आता है आपका मुक्ता। मुक्ता, तो इस मुक्ता जो शब्द है ये क्या है, आपको पता है क्या? मुक्ता जो शब्द है ये क्या है, तत्सम है या तद्भव है? मुक्ता, मुक्ता जो शब्द है ये आपका तत्सम है। क्यों है? एक पहचान इनकी और भी बता देता हूँ कि जो शब्द दिखने में थोड़ा सा ऐसे कठिन दिख रहा हो, जिसमें ज़्यादा मात्राएं वगैरह ऐसे घुमा फिरा के हो, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो संस्कृत के हो सकते हैं, यानी कि अधिकांशतः ऐसे होते हैं। अधिकांशतः बोल रहा हूँ क्योंकि 100% नहीं होते हैं, कुछ अपवाद भी इनमें होते हैं। तो जो एक ज़्यादा जिनमें मात्राएं वगैरह होती है, आधे आधे अक्षर जिनमें होते हैं, ऐसा संस्कृत में ज़्यादातर पाया जाता है। तो यहाँ पर मुक्ता जो शब्द है वो तत्सम है। ठीक है, और क्या पूछा कि सभी शब्द जो है कैसे हों, तत्सम होने चाहिए। मुक्ता अपना तत्सम है, तो तत्सम तो है, तो मुक्ता तत्सम है, लेकिन इस मुक्ता का तद्भव क्या होगा ये आप समझे। मुक्ता जो तत्सम है इसका तद्भव जो है वो क्या हो जाएगा बताइएगा। मुक्ता तत्सम का तद्भव मोती होता है। क्या होता है? मोती इसका तत्सम तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोती। नेक्स्ट है मीत। मीत में देखो ये मीत क्या है, अभी हमने पढ़ा था मीत। ये तय जो है ये त्रय का तय बनता है। त्रय जो है अभी हमने जो पहला वाला जो वीडियो है प्रीवियस वीडियो, उसमें हमने ऐसे त्रय के काफ़ी शब्द जो है बनाए थे, उनमें एक मीत भी था। तो ये आप त्रय जो है ये तय त्रय का तय हो जाता है। तो यहाँ पे जो मीत शब्द आया है ये मीत आपका मित्र से बना है। देखो मित्र जो है इसमें त्रय नहीं है ना, ये तय है, सिंपल है, त्रय नहीं है, तो ये आपका तद्भव हो जाता है। मीत जो शब्द है वो तद्भव हो जाता है। लेकिन हमें सारे के सारे कैसे चाहिए, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सारे के सारे आपको कैसे चाहिए, सारे के सारे तत्सम चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुक्ता तो तत्सम सही है, लेकिन मीत जो है ये तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, मीत का तत्सम क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। अगर यहाँ पर मित्र होता तो आपका तत्सम होता। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो रात्रि है, ये रहा रात्रि। रात्रि कैसा है, इसमें देखो ये कैसा शब्द हो सकता है। हमने पहला नियम पढ़ाया था क्षय त्रय आपका जय और श्रेय। जिन शब्दों में ये वाले जो शब्द होंगे है ना, ये क्षेत्र और गे शब्द अगर आता है बीच में वर्ण ऐसा आता है तो ऐसे शब्द आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो यहाँ पे रात्रि में ये त्रय आ रहा है, इसका मतलब ये आपका तत्सम है। तो रात्रि आपका तत्सम शब्द है। तो सर रात्रि तत्सम शब्द है तो रात्रि का तद्भव क्या हो जाएगा, रात्रि का तद्भव जो है आपका रात हो जाएगा। क्या होगा, रात। ठीक है, यहाँ पर मुक्ता तत्सम है लेकिन रात्रि तत्सम है, लेकिन मीत जो है ये तद्भव है, इसलिए आपका आंसर जो है ये ए नहीं हो सकता। ए वाला जो है अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन, इसमें क्या है आपके, सबसे पहला है बुवाल। बुवाल जो है ये क्या है, देखो बुवाल भी एक कैसा शब्द है, ये तद्भव शब्द है। क्या है, तत्सम नहीं है। बुवाल जो है वो तद्भव शब्द है, और बुवाल का जब तत्सम बनाते हैं तो भूपाल हो जाता है। क्या हो जाता है, भूपाल इसका तत्सम होता है। अगर यहाँ पे भूपाल होता तो वो तत्सम होता। तो ये ऑप्शन भी निश्चित रूप से आपका नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि ये पहला ही अपना तद्भव मिल गया। फिर भाट जो होता है, भाट ये भी आपका, ये आपका तत्सम हो सकता है, लेकिन जो मल है, ये मल है, ये मल भी कैसा शब्द है, ये आपका तद्भव शब्द है। मल जो है तद्भव है, और इसका तत्सम करोगे तो मेल इसका तत्सम हो जाएगा।
अब देखो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें तद्भव भी आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है सी वाला। सी में क्या होता है देखो, सी में सबसे पहला आपका मातुलानी। सबसे पहले कौन सा है? मातुलानी। मातुलानी क्या होता है ये समझे। मातुलानी आपका क्या हो जाएगा, ये जैसे देखो संस्कृत भाषा में मातुल, मातुल कहते हैं मामा को। क्या कहते हैं? मामा जो होता है ना उसको मातुल कहते हैं। मातुल का मतलब मामा। और ये मातुल से ही बनी है मातुलानी। तो मातुलानी का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ? मामी हुआ। क्या हुआ? मामी। मतलब क्या हो जाएगा? मातुलानी जो शब्द है संस्कृत का है, क्योंकि मातुल संस्कृत में मामा को कहते हैं। और ये मातुलानी जो शब्द है संस्कृत का है। और हमें पूछा क्या है? तत्सम शब्द पूछा है। तत्सम, तत्सम, तत् यानी उसके सम यानी समान, संस्कृत के समान। यानी मातुलानी जो शब्द है संस्कृत का शब्द है। यानी कि 100 बात की एक बात, ये मातुलानी शब्द तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या बनेगा? मातुलानी का तद्भव क्या बन जाएगा? मामी। मातुलानी का तद्भव क्या बनेगा? मामी जो है मातुलानी का तद्भव बन जाएगा। ये रहा मामी, ये मातुलानी का तद्भव बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आता है आपका वट जो है, यह आता है बट। बट, वट। अब आप याद करें कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वह का क्या हो जाता है? ब हो जाता है। नियम क्या था आपका? नियम क्या? ठीक है ना। तीसरा नियम हमने पढ़ा था कि वह का क्या होता है? वह जब तत्सम होगा तो उसका जो तद्भव क्या हो जाएगा? ब बन जाएगा। तो यहाँ पे वह आ रहा है, इसका मतलब ये वाला शब्द भी कैसा है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है। तो ठीक है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। अब वट का जो है तद्भव कैसे बनेगा? तो देखो वह जो है इसका तद्भव कैसे बनेगा? तो वह का तो वह बन जाता है। ठीक है। और आपका एक लास्ट वाला जो एक सेकंड लास्ट अपना नियम था, उस नियम में हमने क्या पढ़ा था? ट जो है ड और ढ वाली स्थिति में जो ट होता है, ड और ढ वाली स्थिति हमने पढ़ी थी ना, ड और ढ वाली स्थिति, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो ट है, जो ड है, ये जो ट है वो ड बन जाता है। उस ट जो होगा, इस ट का क्या बन जाता है? ड बन जाता है, ये ड। तो यहाँ पे ट आ रहा है, तो ये ट जो है ड में परिवर्तित होता है, हो जाएगा। और वह जो है ब में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका जो है तद्भव क्या बन जाएगा? ब ड बन जाएगा। ठीक है ना। वे का ब हो जाएगा और टे का ड हो जाएगा। तो बड इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मरूर। ये जो मरूर शब्द है, मरूर आपका जो शब्द है वो क्या रहेगा? इसमें देखो मरूर भी एक तरह से आपका तत्सम है। तत्सम शब्द ही है क्या? मरूर जो है वो भी आपका एक तत्सम है। और जब इसका तद्भव बनाएंगे तो इसका तद्भव ये आपका गौर चक्र, इसका तद्भव बनता है। क्या बनता है? गौर चक्रा। ठीक है ना। गौर चक्रा, ये इसका तद्भव बनता है। तो देखो मातुलानी भी तत्सम शब्द है, वट भी तत्सम शब्द है, और आपका मरूर भी तत्सम शब्द है। तो अपना ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, इस सी ऑप्शन में सारे के सारे जो है शब्द है वो तत्सम शब्द है। तो ये अपना राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आंसर तो अपना राइट हो जाएगा सी वाला। अब इनको भी देखते हैं। ये बक होता है, बिंदु होता है और बैंगन। अब देखो इनको भी एक एक लेते हैं। तो बक आपका कैसा शब्द है? बक है आपका तत्सम। ठीक है, ये तत्सम शब्द है बक, तत्सम है। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बगुला। बगुला, इसका तत्सम होता है बगुला। ठीक है, ये तो तत्सम है। अब बिंदु क्या है? ये बिंदु भी तत्सम शब्द है। बिंदु भी कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या बन जाएगा? बूंद जो है इसका तद्भव बन जाएगा। बूंद बन जाएगा इसका तद्भव। लास्ट में आपके क्या दे रखा है? बैंगन। लास्ट में आपका दिया है बैंगन। तो ये बैंगन जो शब्द है ये कैसा शब्द है? तो बैंगन शब्द आपका आ जाएगा, ये तद्भव है, इसलिए ये सारे तत्सम नहीं है। बैंगन शब्द जो है वो तद्भव है। तो ये कैसे तद्भव है ये भी समझते हैं। इसमें व का ब वाला नियम लग रहा है। ठीक है ना, व जो होता है उसका ब बन जाता है। तो ये वाला यहाँ पे नियम लगेगा। कैसे लगेगा ये समझते हैं। व देखो, व का ब यानी व युक्त जो शब्द होगा वो तत्सम होता है, और ब युक्त जो शब्द होता है वो आपका क्या होता है? तद्भव होता है।
तो बैंगन जो शब्द है वो तद्भव है। इसका जब तत्सम बनाएंगे तो बै से वह बन जाएगा। तो इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है आपका, क्या हो जाएगा बताइएगा? वार्ताक। क्या हो जाएगा? वार्ताक। यहाँ पे एक थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, ये आपका वार्ताक। ठीक है, तो ये बैंगन का जो तत्सम शब्द है वो क्या हो जाएगा? वार्ताक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इनकी डिटेल सॉल्यूशन जो देख लिए और इनके तत्सम और तद्भव जो बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, वो सारे नियमों से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन और है। और आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और कमेंट भी करें, लाइक भी करें। ठीक है, नेक्स्ट आपका सवाल ये रहा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, तत्सम शब्द की आपको पहचान करनी है। तत्सम, तत् यानी उसके, सम यानी समान। तत् का मतलब संस्कृत, सम यानी समान, यानी ऐसे शब्द जो किसके समान है? संस्कृत के समान है। कौन से शब्द होंगे ऐसे? देखो, दही संस्कृत जैसा है क्या? नहीं है। उष्ट्र यानी जो पढ़ने में थोड़ा सा कठिन लगे, वो जो शब्द होता है वो तत्सम होने की प्रायिकता ज़्यादा होती है। तो उष्ट्र पढ़ने में कठिन लग रहा है। रात सीधा है, रात्र तय आ रहा है, त्रय आ जाएगा। देखो, अब इन सब के आपको तद्भव भी और तत्सम भी आपको पता है। ये जो उष्ट्र शब्द है ये तत्सम शब्द है, ये तो आपको सीधा सीधा हो गया। लेकिन इनके तद्भव और क्या होंगे, और इन तद्भव जो शब्द हैं इनके तत्सम क्या होंगे, ये भी आपको बता देता हूँ। ये सारे के सारे उन्हीं नियमों पर भी आधारित है। देखो, उष्ट्र जो शब्द है इसमें क्या आ जाएगा? इसका अर्थ होता है, या इसको जो है तद्भव शब्द जो बनेगा इसका ऊँट बनेगा। ये आप काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सामान्य रूप से ये देखा ही जाता है, ऊँट हो गया। ठीक है, अब देखो, ये बचे दही बचा है। ठीक है, इस दही जो शब्द है ये तद्भव शब्द है। ये दही का तत्सम कैसे बनेगा? दधी बन जाएगा, दधी। क्या बन जाएगा? दधी। ही का क्या बन रहा है यहाँ पे? धी बन रहा है, दधी। ये दधी तत्सम होता है इसका, और दही जो है तद्भव होगा। नेक्स्ट आता है आपका रात। यहाँ पे सी जो ऑप्शन है ये रात है। अभी हमने देखा था वो त्रय वाला। ठीक है, तो इसका रात्र हो जाएगा। ये जो रात्र है इसमें त्रय आएगा, ये तत्सम होगा। नेक्स्ट है बंदर। ये वह और बै वाला नियम यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, वह और बै, ये बंदर है। अगर यहाँ पर ये वानर होता, क्या होता? वानर होता, तो ये तत्सम हो जाता। देखो, लेकिन ये वह है, तत्सम बनने पर बै हो चुका है, इसलिए ये बंदर है। बंदर की जगह वानर होता तो ये तत्सम होता। तो वानर जो शब्द है तत्सम है और बंदर आपका तद्भव है। इन दिए गए शब्दों में जो तत्सम शब्द है वो केवल और केवल आपका उष्ट बचता है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका ये रहा। इसमें आपसे तद्भव शब्द के लिए पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द की आपको पहचान करनी है। तो आप पहचान आप ऐसे कर सकते हैं, जो आपका चंद्र बिंदु, अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाला मैंने नियम बताया था आपको, शायद दूसरा जो आपका नियम था, यानी जिस पे जो ऐसा शब्द देखो आप जिस पे ये चंद्र बिंदु यानी केवल और केवल बिंदी लगी हुई है, वो आपका तत्सम होता है। और जिन पर चंद्र बिंदु लगा होता है वो तद्भव होता है। तो आप पहचान कर सकते हैं चंद्र बिंदु इन चारों में से किस पे लगा हुआ है? ये वाला जो चांद अपना है ये आपका तद्भव है। चांद जो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ये नियम जो है आपको निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाएंगे, और आपका जो सवाल है वो ठीक करने की प्रायिकता जो है बहुत ज़्यादा इनकी रहती है। मैं तो ये कहूँगा 99% तक आपके ये सारे सवाल जो है इन्हीं नियमों से आधारित सवाल आपके हो जाएंगे, बन जाएंगे आपसे। तो अब देखो, आलोचक कोई शब्द है जो मतलब आलोचना करने वाला, उसके लिए एक शब्द है। सूर्य जो है, ये देखो इसमें दो नियम यहाँ पे लग रहे हैं, दोनों नियम जो लग रहे हैं। ठीक है ना, सूर्य जो है ये कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। और इसका जब तद्भव बनाएंगे तो देखो सु, रे और जय बन जाएगा। ये का जय वाला नियम इसमें लग रहा है, और री वाला लग रहा है, री वाला नियम जिसमें रे का लोप हो जाता है, ऊपर वाले रे का जो है लोप हो जाता है। तो सूर्य का सूरज हो गया, ये से जय बन रहा है, ये वाला नियम भी लग गया। अग्नि जो शब्द है आप सभी जानते हैं, है ना, बचपन से इनको जानते होंगे।
अग्नि जो है ये आपका तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव है वो आग हो जाएगा। ये सामान्य रूप से सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये तद्भव और तत्सम का जो हमने पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया है, निश्चित रूप से इन्हीं नियमों से आपके सारे सवाल सही हो सकते हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपका लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम है, इनसे बाहर तत्सम तद्भव का जो शब्द है वो इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।